डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज में क्या डिफरेंस होती है। तो इसको आज डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी आसान दिखाई देता है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को इन तीन टर्म्स में आपस में कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले रिस्पायरेशन क्या होती है। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। बायोकेमिकल प्रोसेस या रिएक्शन वो प्रोसेस या रिएक्शन होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल के अंदर, और केमिकल प्रोसेस ये एक केमिकल प्रोसेस होता है, सेल के अंदर अकर होता है या लाइफ से रिलेटेड एक केमिकल प्रोसेस या रिएक्शन होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ केमिकल रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ये हम एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करते हैं। अगर हम इन एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करें तो ग्लूकोज या दूसरे ऑर्गेनिक मैटर्स की ब्रेकडाउन होगी और यहाँ पर लैक्टिक एसिड या अल्कोहल या फिर मीथेन प्रोड्यूस होगा और साथ ही एनर्जी रिलीज़ होगी। इन एरोबिक रिस्पायरेशन में एनर्जी की मकदार या क्वांटिटी कम होती है जो रिलीज़ होती है, और एरोबिक रिस्पायरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। ये बायोकेमिकल प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके अंदर ये बायोकेमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। तो उस एनर्जी से फिर वह सेल अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। सेकंड नंबर पर ब्रीथिंग होता है, या इसको वेंटिलेशन भी कहते हैं। ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है और इसमें इनहेल और एक्सहेल होती है। यानी इनहेलेशन हवा का बॉडी के अंदर एंटर होना, लंग्स में एंटर होना, ये इनहेलेशन होती है, और एक्सहेलेशन लंग्स के बाहर एयर का निकलना होता है। तो इस फिजिकल प्रोसेस में अगर हम इनहेलेशन की बात करें, इनहेलेशन में ऑक्सीजन 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% मौजूद होगा। ये दोनों गैसेस चूँकि इसी ही परसेंटेज में ईयर में मौजूद होते हैं, लिहाजा इनहेल ईयर में इसी परसेंटेज से ये एंटर होंगे लंग्स में। फिर एक्सहेलेशन में ये मुख्तलिफ परसेंटेज से निकलेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 16% बाहर आएगा, चूँकि 21% अंदर एंटर हुआ था, 16% बाहर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की कुछ मकदार ये बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ होती हैं। इसी तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इनहेल ईयर में ये 0.03 था और यहाँ पर एक्सहेल ईयर में ये 4% है। तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज़ होता है और कम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर होता है। इन चारों की नेट परसेंटेज हमें ये बताती है कि ऑक्सीजन अंदर एंटर हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। इसकी लोकेशन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होती है। रिस्पायरेशन का जो रास्ता होता है नोज से लेकर लंग्स तक, ये ट्रैक्ट, ये इसकी लोकेशन है और इसमें ये ब्रीथिंग होती है। यानी जो रास्ता होता है इन गैसेस के अंदर जाने या बाहर आने का, ये इसकी लोकेशन है और ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होती है। प्लांट्स और एनिमल्स में ये डिफरेंस है कि प्लांट्स में ये ब्रीथिंग या वेंटिलेशन स्टोमेटा के थ्रू होती है, जबकि एनिमल्स में लंग्स के ज़रिए या फिर गिल्स के ज़रिए, जिस तरह फिश होते हैं तो उनमें गिल्स के ज़रिए ये ब्रीथिंग होती है। फिर थर्ड और लास्ट नंबर है गैसियस एक्सचेंज, यानी दो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आपस में तबादला या एक्सचेंज। तबादला ये होता है कि अगर ये CO2 यहाँ से हो के यहाँ आया तो ये ऑक्सीजन यहाँ से हो के उसी पोजीशन पर जाएगा। इसी को एक्सचेंज कहते हैं या तबादला कहते हैं, और ये एक्सचेंज डिफ्यूजन के ज़रिए पॉसिबल होगा। डिफ्यूजन आप जानते होंगे कि किसी गैस का हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को डिफ्यूजन कहते हैं। इसको समझने के लिए एक अल्वियोलस ड्रा करेंगे। यहाँ पर पूरे लंग का स्ट्रक्चर हम ड्रा नहीं करेंगे
और एक अल्वियोलस का स्ट्रक्चर ये मैंने ड्रा की है ताकि बात आसानी से समझ आ जाए। इस अल्वियोलस के इर्द गिर्द ये कैपिलरीज मौजूद होते हैं, यानी हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होके लंग्स में आएगी। लंग्स तक पहुंचकर यह आर्टरी नैरो होकर आर्ट्रियोल बनेगा और फिर यहाँ पहुंचकर ये कैपिलरीज बनेंगे। ये कैपिलरीज इस अल्वियोलस के इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये ब्लड जैसे ही यहाँ पहुँचेगी तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। लेकिन बाहर से जो एयर यहाँ इनहेल हुई है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड ऑफ द कैपिलरी। लिहाजा यहाँ से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर यह अल्वियोलस में आएगा और यहाँ जो ऑक्सीजन ज़्यादा मकदार में मौजूद है वो यहाँ से डिफ्यूज़ होकर यह एंटर होगा। तो इसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। दोनों गैसेस आपस में तबादला करते हैं और यहाँ से ये कैपिलरीज फिर आगे हार्ट की तरफ जाएगा पल्मोनरी वेन के ज़रिए और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी। इसमें ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होगी निस्बतन पल्मोनरी आर्टरी के। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस अल्वेओलस और कैपिलरी का आपस में होता है और ये गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था कि रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग और गैसेस एक्सचेंज में क्या डिफरेंस होती है। ओके, थैंक यू।